पूजा की टोकरी देना। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। कहाँ घूम रही हो तुम अकेले? तुम जानती नहीं हो कितने ताकतवर लोग हैं वो लोग, मार डालेंगे तुम्हें। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़। कौन है तू? और कौन मार डालेगा हमें? मैं अंकुर। पहचाना नहीं तुमने मुझे? नहीं। क्या वाकई में तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे बोला ना, नहीं पहचाना। डॉक्टर सही कह रहा था, इसे कुछ भी याद नहीं। चलो भाग हमारे रास्ते से, जाने दे हमें। अच्छा प्लीज मुझे एक मौका दो अपनी बात कहने के लिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ सब कुछ। ठीक है, बोल। तुम्हारा नाम सिंदूरी है। जिस वक्त मेरी माँ का कत्ल हुआ था तो मेरी माँ के साथी थे, इसीलिए वो कातिल तुम्हारे पीछे पड़ गए थे और तुम पर जानलेवा हमला भी किया उन लोगों ने और तुम कोमा में चली। और मैं ही हूं जो तुम्हारा कब से इलाज करवा रहा है। अब कुछ याद आया तुम्हें? तुम पागल है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। कौन करेगा हम पे हमला? और एक बात ना याद रखना, हम ना किसी से नहीं डरते, समझा? चल जा यहाँ से, वरना ये सैंडल देख रहा है ना, इसी से तेरा भर्ता बना दूंगी। चल। सिंदूरी, क्यों ना हम सिंदूरी की फोटो को अखबार में छपवा दें? इससे पता चल सकेगा कि उसके घर वाले कौन हैं, या फिर दूर के कोई रिश्तेदार जो उसको जानते हो। और हो सकता है हमें ये भी पता चल सके कि यहाँ इस घर में आने का उसका मकसद क्या है। पर एक बात समझ में नहीं आ रहा, उसे हमारे बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है? देखिए वो सब तो नहीं पता, लेकिन हमारे लिए एक बार उसकी फोटो अखबार में छपवा दीजिए। हमें लगता है वहां से कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी, क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि वो सच तो नहीं बोल रही है, कुछ तो कहानी है इसके पीछे। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही किसी अखबार वाले से बात करता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। सिंदूरी को प्रताप लेकर आए हैं और हम दोनों उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं पता, और फिलहाल बात हमारे पति से जुड़ी है, इसलिए हमें भी उसके बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना आपका। तो मैडम आप समझ नहीं रही, वो लड़की हमारे और धैर्य सर के बीच में कितनी गलतफहमियां पैदा कर रही है। आप लोगों को तो हर बात से प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक बात हमारी आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि सिंदूरी कहीं नहीं जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमें खाना बनाने वाली मिली है, हम उसे नहीं जाने दे सकते। आप लोग इस बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें, वही बेहतर होगा। और वैसे भी संतोषी, शतरंज के इस खेल में सिंदूरी हमारे लिए वजीर का काम कर रही, हम उसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, आनंदित हो गया मन। सत्य कहा आपने। देवराज इंद्र, हम आपको अपना आतिथ्य स्वीकार करने हेतु निमंत्रण देने आए हैं। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। फुटू जी,
उठिए, हमें पापा के पास चलना है, अभी उन्होंने बुलाया है। जी उठिए ना। अरे यार तुम्हारे पापा हमसे मिलने नहीं आ सकते का? नहीं, उन्होंने कहा है कि उन्हें इस घर के खूसर लोगों की शक्ल नहीं देखनी। उठिए ना, चलिए। अब तो जाकर बोल दो हमें भी उनकी खूसट शक्ल नहीं देखनी है। जाओ बोल दो, हम नहीं आएंगे मिलने। तो जी उठिए ना, प्लीज गुड्डू जी चलिए ना। अरे गुड्डू जी। वैसे एक बात तो है, तुमसे ज्यादा उसको सब कुछ याद रहता है कि क्या चीज कहां रखी है। अरे तुम तो रोने लगी। मजाक कर रहा था, I'm sorry। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि नाग पंचमी वाले दिन ना तुम्हें गलती मत करना। नहीं ऐसा ना हो कि मुझे यकीन हो जाए कि वो सिंदूरी असली संतोषी और तुम। ये भी मजाक, प्लीज रोना मत कर दो। नहीं रोते नहीं। अच्छा कुछ नहीं होता कुछ। आप भी ना, आप हमारे पापा पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। चलिए साइन कीजिए। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो हम आपके साथ आपके घर नहीं जाएंगे। कर दो हस्ताक्षर, हम पर भरोसा नहीं है का? हाँ कर दीजिए। क्या बात है बेटी? अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों? काका सिंदूरी ने दाहिर सर को नागपंचमी के दिन कुछ करने के लिए कहा है। दाहिर सर नागपंचमी वाले दिन परीक्षा लेंगे और फिर तय करेंगे कि असली संतोषी कौन है। अरे ये कैसा पागलपन है? अगर हमें नागपंचमी से जुड़ी बात याद नहीं आई तो वो सिंदूरी को अपनी पत्नी मान लेंगे। उसका दिमाग खराब हो गया है। इस लड़की के चक्कर में वो खुद उल्टी सीधी बातें करने लगा है। अरे बेटे तुम चिंता मत करो, हम आज ही मधु से कह के उस लड़की को इस घर से निकलवाते हैं। लेकिन काका मैं एक बात नहीं समझ आ रही, ये अचानक दाहिर सर को क्या हो गया? अचानक से वो हमें इतना पसंद करने लगे। बात बात पर हमारा हाथ पकड़ लेते, कुछ कहो तो गुस्सा भी नहीं करते, बल्कि समझाते हैं। इतना बदलाव कैसे हो गया है उन्हें? बेटे ये बदलाव उसमें इसलिए है क्योंकि तुम बदल गई हो। कहा काका, हम तो वैसे हैं। आप जानते हैं कि तुम्हें ऐसे लगता है, लेकिन ये जरा देखो। हम जानते हैं कि तुम्हें याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है वो तो तुम ही। जानती हो क्या है? सिंदूर प्यार, विश्वास और रिश्ते की निशानी। सुहागनी अपनी मांग में भरती है। बहुत भरोसा है ना अपने आप पर? तो लो, उठाओ सिंदूर और भर लो अपनी मांग में।